जैन साथियों, आपका हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अनुभव कैरियर एकेडमी पर। जैसा कि हम आपकी पर डे क्लास ले रहे हैं किसकी, यूपी ट्रिपल एससी पेट की रीजनिंग की क्लास आपकी पर डे हो रही है कितने बजे? 4:30 बजे हो रही है। ठीक है, कैलेंडर आपका आज का टॉपिक है। तो कैलेंडर के बारे में कुछ जानकारी आपको हम बताते हैं, कैलेंडर कैसे आया क्या है। देखो, अब जो हम अपना कैलेंडर अपना रहे हैं यानी जनवरी फरवरी ये चल रहा है, वैसे हिंदी हमारे लिए सही था, हिंदी होता था, लेकिन अब जो अपना रहे हैं जनवरी फरवरी, ये कौन सा कैलेंडर? इसको कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, इससे भी पहले एक कैलेंडर चलता था उसको कहते थे जूलियन कैलेंडर, लेकिन उसमें क्या हुआ, कुछ सुधार करने पड़े, तो इसलिए क्या है, ग्रेगोरियन आए, उन्होंने क्या किया, इसको सुधार किया और इस कैलेंडर को चलाया, जिसके बाद इसे हम आज भी पढ़ते हैं इसके बारे में और अपना लिया इसको हमने। देखो क्या था जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर में अंतर क्या हुआ था बताते हैं। देखो, सबसे पहले इन्होंने एक कैलेंडर दिया है, किन्होंने? जूलियन भाई साहब ने। इन्होंने जो कैलेंडर दिया इन्होंने बताया कि हर प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। अच्छी बात है, लीप ईयर आएगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, बाद को इन्होंने जब देखा इनके जो त्योहार होते हैं उनमें चेंजमेंट मिला कि त्योहार आना कब चाहिए, ऋतु मौसम बदलने लगे। तो जब देखा गया कि एक एक क्या था, इनका जो पूरा सप्ताह होता है उसमें कितने दिन का अंतर है, 1582 तक जब देखा गया तो 10 दिन का अंतर आ गया। कितना अंतर आ गया? 10 दिन का अंतर आ गया। इसलिए हमारे कौन आए? प्रोप ग्रेगरी साहब आए। कौन आए? प्रोप ग्रेगरी साहब। उन्होंने क्या किया, इसका समाधान किया। वर्ष की लंबाई इन्होंने क्या मानी थी भैया? 365.25 दिन मानी गई, वास्तविक समय से 11 मिनट अधिक। लेकिन इन्होंने क्या किया, वर्ष की लंबाई 365.24 दिन मानी, जो जूलियन की गलती को सुधारा इन्होंने। लीप ईयर्स इन्होंने भी कहा, इन्होंने क्या कहा, लीप ईयर 4 साल बाद आएंगे, लेकिन शताब्दी वर्ष जो होंगे एक वर्ष से विभाजित होने चाहिए। शताब्दी वर्ष आपको बताने क्या होते हैं? देखो, एक शताब्दी, शताब्दी एक सेंचुरी, एक शताब्दी, एक शताब्दी में कितने होते हैं भैया? 100 वर्ष, यानी 100 वर्ष बाद एक शताब्दी आती। तो इन्होंने कहा जो शताब्दी हुई, जैसे 1700 हुई, 1800 हुई, 1900 हुई, 2000 हुई, अगर ये शताब्दी 400 से जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से विभाजित होनी चाहिए, तभी हम उसको लीप ईयर्स का दर्जा देंगे, वरना वो लीप ईयर्स नहीं माना जाएगा। ये किसने कहा था? प्रोप साहब ने। ठीक है, तो इन्होंने लीप ईयर्स दिया। वैसे इनका क्या होता था, हर 4 साल बाद होता था। इस तरीके से ऋतु और मौसम में दिक्कत हुई तो इनके क्या होते, त्योहार में भी अंतर होता। जैसे क्रिसमस था, अब हम कितना मनाते, 25 दिसंबर को होता है, लेकिन उस समय क्या हो जाता था, 7 जनवरी को हो जाता था। 25 दिसंबर ना होकर 7 जनवरी। बात करते हैं, फिर से पीछे की ओर बढ़ते हैं कि इन्होंने एक बात कही, 365.25 दिन, इनके 365.24 दिन। कैसे क्या हुआ अब आपको बता दें। एक ईयर जो होता है हमारा वो कितने दिन का माना जाता है? 365 दिन का। एक दिन 366 भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि एक लीप ईयर आ जाता है। ठीक है, 365 है, इनमें क्या है, 28 दिन की फरवरी होती। कितने दिन की? 28 दिन की फरवरी। 366 में 29 दिन की फरवरी होती। 29 दिन की फरवरी। 366 में कितनी होगी? 29 दिन की फरवरी होगी। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं कि ये 365 और 66 दिन आए कहां से थे। तो सबसे पहले आपको बात बता दें, जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी वो सूर्य की जो परिक्रमा करती है उनमें इसको समय लगता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। इस तरीके से क्या होता था, इन्होंने मान लिया था जूलियन ने कि इसको 6 घंटे, क्या कर दिया, 6 घंटे इसको कर दिया, इतने को मान लिया। तो क्या देखा कि 4 साल बाद अगर हम 6 में 4 से गुणा कर दें, 4 साल बाद क्या होता था, एक दिन बन जाता था। चलो 24 का मतलब एक दिन। ठीक, एक दिन बन जाता, 24 घंटे बन गए तो कितना हो गया, एक दिन हो गया हमारा। अच्छा, यही एक दिन यहां जुड़ जाता था और कितना हो जाता था, 366 दिन। कितना हो जाता था? 366 दिन। लेकिन पूर्णतः पूरा होता नहीं था, इसीलिए क्या हुआ, ऋतुओं में इनके दिक्कत आई। प्रोफ साहब ने यह भी किया था, कम से कम 6-7 दिन उन्होंने क्या किए, कट कर दिए थे। अगर आप समय नहीं याद आ रहा, 7 अक्टूबर को बैठे हुए हो, आपने कुछ खाया पिया सोए, आप सीधे 15 अक्टूबर को निकलोगे। वहां से इसको सही किया गया। और एक बात
इनका जो जूलियन साहब का कैलेंडर चलता था वो चलता था 1 मार्च से लेकर फरवरी में, और जो इनका था प्रोप ने, इन्होंने कहा था जनवरी से फरवरी, इसीलिए जनवरी से दिसंबर, जनवरी से दिसंबर, इसीलिए जो लास्ट का दिन जोड़ा गया वो किसमें जोड़ा गया भैया, फरवरी में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया, फरवरी में जोड़ा गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आपका दिया गया कैलेंडर रीजनिंग कि कैसे और दिन होते हैं। अच्छा बता दें आपको, विषम दिन क्या होता है। विषम दिन जैसे 365 दिन है, तो 7 से क्या करते हैं, एक सप्ताह होता है, 7 से हमने क्या किया, 365 को डिवाइड कर दिया, क्योंकि वो सप्ताह में क्या होंगे, रिपीट होंगे। जब हमने भाग दिया, एक आया, तो एक कितने दिन आ गए, विषम एक दिन। यानी अगर साधारण कोई वर्ष है तो उसमें कितने विषम दिन होते हैं, एक। ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपके पेट वगैरह हर एग्जाम में, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आपका लीप ईयर हो रहा है तो कितने विषम दिन बचेंगे, 2 बचेंगे, ठीक है। जो भी शेष फल बचता है वही आपके क्या होते हैं, बचे हुए दिन होते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 60 दिन बाद कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा, बुधवार होगा, शुक्रवार होगा या शनिवार होगा। चलो देखते हैं, 60 दिन बाद होगा। देखो बेटा क्या करें, हमारे 60 दिन, हमने 7 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कौन से दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, इसको भाग करो, 56, 4 आ गया। कितने शेष बचा बेटा, 4। भाग तो देना आता ही होगा, भाग देना आता है। शेषफल कितना बचा, 4। यानी 4 दिन हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आज क्या है, शुक्रवार, क्या है, शुक्रवार, इसमें 4 दिन जोड़ दो, 1 2 3 4, तो कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार। यहां आपके ऑप्शन में नहीं था, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। राइट आंसर मंगलवार, समझे। 4 दिन जोड़ दो भाई, कौन से दिन पे थे, 6 पर थे, जोड़ दो, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है यदि कल से पहले का दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा। यदि कल से पहले का दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा, बताओ भाई, बताओ बच्चों। यदि कल से पहले का दिन गुरुवार था तो रविवार क्या होगा। देखो गुरुवार, कल से पहले, कल से पहले क्या होता है, परसों अपनी भाषा, ठीक है। इसके बाद आज क्या है, आज क्या, कल से पहले का दिन गुरुवार था, ये गुरुवार हो गया भैया। ये क्या हो गया हमारा, शुक्रवार हो गया, ठीक। आज का दिन जो होगा वो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। अगला जो दिन आएगा, उन्होंने पूछा तो रविवार कब आएगा, रविवार अगला आ रहा है ना, शनिवार का रविवार, तो जो अगला दिन आएगा, अगला, तो वो क्या होगा, रविवार होगा। यानी आने वाला कल होगा कि आज, आज तो नहीं होगा, आज क्या है, शनिवार है। आने वाला कल या कल के बाद का दिन, कल के बाद का दिन क्या होगा, नहीं हो सकता है, कल के बाद का दिन हो जाएगा जाके सोमवार। आज से 2 दिन बाद नहीं हो सकता है, आने वाला कल, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आने वाला कल। आज के बाद क्या आएगा, आने वाला कल ही तो होगा, इसे क्या कहेंगे, कल ही तो कहेंगे, आने वाला कल, आने वाला कल, आने वाला कल, ठीक है। एक सामान्य वर्ष में कुल कितने विषम दिन होते हैं, एक सामान्य वर्ष में कुल कितने विषम दिन होते हैं, बताओ। अभी हमने आपको बताया था, जिसका आंसर जल्दी से मुझे दें। अच्छा एक बात बताओ, इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को भारत में कब अपनाया गया था, एक क्वेश्चन अगर अभी बताएं तो इसे भारत में कब अपनाया गया था, बताओ। देखो बच्चे, इसको सबसे पहले अपने भारत में कौन लाया था, ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश काल में आया था पहली बार। और कब आया था, 1752 में। ब्रिटिश काल के समय, ब्रिटिश काल के समय 1752 में इसे कहा गया, लागू हुआ, अपनाया गया। लेकिन इसे आजाद भारत ने कब अपनाया। अच्छा ऑफिशियली बात है कि हमारा जब भारत कब आजाद हुआ, 1947 के बाद। 1947 के बाद ही तो अपनाया गया होगा ये, क्या अपनाया गया, 1947 के बाद। तो कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को इसे अपने देश में लागू कर दिया गया, अपने विक्रम संवत के अनुसार, ठीक है।
22 मार्च 1957 को। अच्छा, इस क्वेश्चन के एक सामान्य वर्ष में कुल कितने विषम दिन होते हैं? एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? सामान्य वर्ष में भैया कितने होते हैं याद करो। एक ईयर में 365 डेज होंगे सामान्य, नॉर्मल ईयर। लेकिन ये लीप ईयर आ जाएगा तो 366 हो जाएंगे। तो अभी हमने आपको बताया 7 दूनी 14, 1 जो बचता है यही क्या हो जाएगा आपका विषम दिन होता है, ऑड डे होता है। ठीक है, तो कितना बचा? एक बचा, एक। अगला, वर्ष 2023, 24, 25 और 26 में कौन सा एक लीप ईयर है? अब बात आती है लीप ईयर की। देखो, लीप ईयर कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद। कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद। तो 4 साल बाद देखो, अगर ये 2 डिजिट ले लो, लास्ट के 2 डिजिट 4 से अगर डिवाइड हो रहे हैं, 4 से पूर्णतया डिवाइड हो रहे हैं, मतलब आपका रिमाइंडर यानी शेषफल कैसा आ रहा है? 0 आ रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो भाई आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर 2024। इसको 2 को भाग कर लो, 24 4 24, शेषफल 0। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक लीप शताब्दी वर्ष है? शताब्दी वर्ष हमने अभी आपको बताया था, एक सेंचुरी में कितने ईयर होते हैं? 100 ईयर। अभी मत कहना कि लैंग्वेज क्या सर, भाषा क्या लिखते हैं। आपको जो चीज ना समझ में आएगी उस चीज को हम बिल्कुल सही से लिखेंगे। जैसे अभी आपका आंसर था, वहां पर क्या लिखना था? मंगलवार, तो हमने उसको सही लिखा। ऐसा नहीं हम लिख नहीं सकते हैं, या हमको हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, मैथ नहीं आती। ठीक है, अच्छा मैथ नहीं आती, रीजनिंग आती है। निम्नलिखित में कौन सा एक लीप शताब्दी वर्ष है? 1900, 2100, 2200, 2000। इनमें आपको क्या करना है? 400 से डिवाइड करके देखना है। अगर पूरी तरीके से क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं, कुछ शेषफल आपका नहीं बचता है, तो वही आपका क्या हो जाएगा? जाके लीप ईयर हो जाएगा। तो हम क्यों देखें इनमें? हम देखते हैं सबसे पहले 2000, हमें पता भी है, तो पूरी तरीके जाए 4 पंचे 20, आगे की भी क्या होगा? कट जाएगा। अगर आप क्या करेंगे, 0 500 कट देंगे, आ जाएगा। आपका क्या हो गया? डी राइट आंसर हो गया। आगे बेटा, 1 जनवरी 2011 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? देखो बेटा, यहां से आपके क्वेश्चन समझने वाले ये ही नहीं आते, हर एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जामिनर पूछता ही है रीजनिंग से। अगर कैलेंडर की बात करें तो 1 जनवरी 2011 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें देखना होता है कि 2011 क्या लीप ईयर है? लीप ईयर है या नहीं? लीप ईयर में क्या करना है? 4 से भाग करना है। 4 से भाग करने पर शेषफल आ जाता है भाई, देखो 4 4 दूनी 8, 11 में 8 गया 3, 3 दिन आ गए, तो लीप ईयर नहीं हुआ। अच्छा, जब लीप ईयर नहीं हुआ तो याद रखना हमेशा क्या होगा? अगला एक दिन बढ़कर आएगा। अगर सोमवार था तो 1 जनवरी 2012 को क्या आएगा जाकर? क्या आएगा जाकर बताओ? सोमवार था तो क्या आएगा? एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि कैसे बढ़ेगा? 365 होता है, एक ऑड डे आ गया। जब एक ऑड डे आ गया तो वही तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो सोमवार में एक दिन जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? सोमवार में हमने एक दिन प्लस कर दिया तो क्या हो गया? मंगलवार। यानी जो अगला आपकी तारीख आएगी जाकर वो क्या होगी? जाकर मंगलवार होगी। क्या होगी? मंगलवार। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार। अगला 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था। 15 अगस्त आने वाली भी है, तो आप लोग मुझे बताएं 15 अगस्त को क्या हुआ था? क्यों 2000 जो झंडा होता है उसे फहराते हैं। 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था। 15 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 2003 शुक्रवार था। ठीक है, अब 2003 की बात कर रहे हैं। 2003 इधर क्या हो रहा है? 2004 आ रहा है, 15 अगस्त 2004 आ रहा है। तो क्या देखो 2004 के पहले आ रही है आपका लीप ईयर। 2004 क्या है? लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी इसमें क्या पड़ रहा है? एक लीप ईयर आ रहा है, यानी 29 दिन की फरवरी आ रही है, एक दिन इधर आएगा। तो क्या हो जाएंगे? 366 हो जाएंगे। ऑड डे कितने आ जाएंगे? 366 में कितने होते हैं ऑड डे? 2 डेज। अब बार बार नहीं बताएंगे कैसे आते हैं, 2 डेज ऑड हो गए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? 2 दिन जोड़ देंगे। शुक्रवार था तो हम शुक्रवार में जोड़ देंगे, ये 2 दिन जोड़ दिया तो क्या होगा? शुक्रवार का शनिवार और रविवार। क्या हो जाएगा? रविवार। आपका राइट आंसर रविवार। समझ गए बात?
किस तरीके से आया, देखो वो लीप ईयर नहीं था तो उसमें एक और डेट जोड़ा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं जब लीप ईयर होता है तो कितने विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं, तो वो 2 दिन जुड़ जाएंगे आगे। ठीक, अगला 26 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो 26 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा, देखो सोमवार था 15, 26 जनवरी की बात की गई, ठीक है, इससे पहले 14 का आ गया, 26 जनवरी 2014, इनमें क्या हो रहा है, लीप ईयर है कोई सा, बताओ, लीप ईयर नहीं है, तो एक दिन क्या होता है, जोड़ा और घटाया जाता है। अच्छा बात की गई 2015, 2015 को सोमवार था, तो 2014 को क्या होगा इसी दिन, एक दिन पहले यानी घट जाएगा एक दिन, तो क्या आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा, रविवार, इसलिए आपका राइट आंसर रविवार। 26 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो 26 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा, क्या 14 लीप ईयर हो रहा है, 15 लीप ईयर हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए एक दिन का क्या होगा, अंतर करते हैं, अगर आगे बढ़े होते तो एक दिन जोड़ देते हैं, पीछे बढ़ रहे तो एक दिन घटा देंगे, जैसे आज शनिवार है, हम एक दिन पहले जाए तो क्या होगा, शुक्रवार ही तो होगा, आगे एक जाए तो रविवार होगा। यदि किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, यदि किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है और उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, देखो बेटा, अच्छा एक बात बताओ, एक अगर जो महीना आता है वो कितने दिन का हो सकता है, 28 का हो सकता है, 29 का हो सकता है, 30 का हो सकता है, 31 का हो सकता है। आपसे यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, 28 29 क्या, ये तो सब में ही आएंगे, लेकिन 28 29 के बाद 30 31 केवल फरवरी में नहीं मिलेगा, ना आपको कभी फरवरी 30 की मिलेगी ना 31 की मिलेगी, 29 की मिलेगी वो भी 4 साल बाद, कभी कभी 8 साल बाद, कभी कभी, लेकिन 28 की हमेशा देखने को मिलेगी, लेकिन 31 या 30 नहीं मिलेगा, और सभी मंथ में यह तारीख आपको देखने को मिलेगी। तो हमारा एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से महीने के ऐसे कौन से साल में 2 महीने आते हैं जो लगातार एक जैसे आते हैं, 30 के होने चाहिए या 31 के, पहले तो ये बताओ 30 के होते हैं या 31 के होते हैं, 31 के होते हैं, ठीक है, लेकिन कौन से होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें, महीने देखने के लिए आपको सिंपल, आपका हाथ तो है आपके साथ, आप ऐसे रख लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगर समझ गए हो तो बताना आंसर, ठीक है। यदि किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने की 29 तारीख को क्या होगा, 29 तारीख को पूछा गया भैया, 3 तारीख को क्या था, अगर 29 में से हम 3 घटाएं तो कितने दिन बचते हैं भैया, 29 में से 3 घटाएं तो क्या बचेगा बताओ, या इस तरीके से देख लो, 29 तारीख को क्या होगा, 29 यानी जो 29 तारीख, 29 में 9 3 के 26, 26 7 दूनी 14 7 3 21, 6 में से 1 गए 5, 6 में से 1 गए 5, क्या पूछा गया, किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, 29 तारीख का अच्छा पूछा गया, 29 तारीख, 29 का पूछा गया ना, 29 का, तो क्या करेंगे, 7 7 चक्कू 28, 9 में 60 गया, एक आ गया, तो एक क्या हो जाए, मंगलवार के बाद कौन सा दिन आएगा बताओ, 29 तारीख को कौन सा दिन आएगा, क्वेश्चन में ऑप्शन तो नहीं गलत है, एक बार चेक कर ले बेटा, अभी बता रहे आपको, पांच दिन सही, शनिवार, अच्छा 29 के क्या गया तो 26, यहां पर क्या करेंगे, सही कर रहे थे पहले, 29 में से क्या किया हमने, 3 को घटा दिया तो कितने इनके बीच दिन आए, इनके बीच के दिन देखे जाते हैं बेटा, क्या देखे जाते हैं, बीच के दिन, आपके क्वेश्चन के चक्कर में हम भी कंफ्यूज हो गए, ठीक है। 29 में कितने आ गए 26, तो क्या हो गया, 7 से हमने डिवाइड किया, 7 21, 6 में से 5, पहले सही कर रहा था, अब 5 दिन आए, अच्छा 5 दिन अगर जोड़ दो, मंगलवार के बाद 5 दिन जोड़ दो, कौन सा आ जाएगा, बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, कौन सा दिन आ जाएगा 5वें दिन के बाद बताओ, अगर इसमें 5 आया से तो 5 जोड़ देंगे तो कौन सा दिन बन जाएगा हमारा, बताओ, मंगल में 5 जोड़े तो कौन सा हो जाएगा, मंगलवार के बाद
मंगलवार था तो अगला दिन आएगा बुधवार आएगा, फिर बृहस्पतिवार आएगा, फिर शुक्रवार आएगा, फिर शनिवार आएगा, फिर आएगा आपका रविवार। क्या आएगा जाके? रविवार। 29 तारीख को कौन सा दिन आएगा? 29 तारीख के बाद की बात की गई, तो 29 तारीख को आ जाएगा आपका रविवार। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा। 10 मार्च 1996 को शुक्रवार था, 10 मार्च 1997 को कौन सा दिन होगा? अच्छा एक बात बताओ, ये 1996 की बात की गई, 1996 मार्च के बाद, ये क्या है? लीप ईयर है। 1997 एक लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है। 4 से कट जाता है पूरा पूरा, 4 दूनी 8, यहां से 2 डिजिट देखो, 4 दूनी 8, 1 4 चक्कू 16। तो क्या इसमें 2 दिन जुड़ेंगे? नहीं भाई, इसमें 2 दिन नहीं जुड़ेंगे। यहां पर एक दिमाग लगाने वाली बात आ गई कि देखो हमारी फरवरी में आता है 29 दिन, एक दिन जो जुड़ता है वो कहां जुड़ता है? फरवरी में। लेकिन हम बात कहां से कर रहे हैं? 10 मार्च 1996 से कहां तक जा रहे हैं? 10 मार्च 1997। तो क्या फरवरी पड़ रही है 1996 वाली? नहीं पड़ रही है। तो हम कितने ऑड डे जोड़ेंगे? सिर्फ एक। तो शुक्रवार के बाद क्या आ जाएगा? शनिवार। आपका राइट आंसर शनिवार। अगला बेटा देखते हैं, वर्ष 2018 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष हूबहू इस्तेमाल किया जा सकता है? वर्ष 2018 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष हूबहू इस्तेमाल किया जा सकता है? अब बात आती है, एक बात ध्यान रखना बेटा, एक लीप ईयर होता है, अगर इसके तुरंत बाद का साल आए, तुरंत बाद, तो 6 साल बाद आएगा, 6 साल जोड़ देना। अगर ये तुरंत बाद का नहीं है, तुरंत बाद का नहीं है, कोई सा है, जैसे अभी समझाते हैं एग्जाम्पल, तो आप 11 जोड़ देना, 11 साल बाद आएगा। अगर आपका लीप ईयर है, क्या लीप ईयर है, तो वही आपका जो होगा कैलेंडर दोबारा वही कब आएगा? 28 साल बाद। कब आएगा? 28 वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद। तो आप मुझे बताएं, जैसे क्वेश्चन ले लिया, लीप ईयर हमने ले लिया 2024 ही मान लेते हैं, 2024। तो 2024 में क्या है? एक लीप ईयर है, तो इसमें 28 साल जोड़ देंगे, तो 28 साल जब जोड़ दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा जाके? 8 4 12, 2 2 4 52, यानी 2052 में क्या आएगा जाके? दोबारा जो 2024 का कैलेंडर आपको देखने को मिला है, ये हूबहू आपको 2052 में देखने को मिलेगा। तो हमारा क्वेश्चन पूछा कि 2018 के कैलेंडर दोबारा किस वर्ष में हूबहू इस्तेमाल किए गए? 4 से भाग दो डिजिट में, क्या ये लीप ईयर है या लीप ईयर के तुरंत बाद आता है? नहीं आता है। 2016 आपका क्या है? लीप ईयर है। फिर 2020 है, तुरंत बाद तो आया नहीं 17, तो ये आया 18, इसमें यानी कितने साल बाद आएगा जाके? 11। तो इसमें क्या कर देंगे? 2018 में 11 जोड़ देंगे, 2029, यानी इसका राइट जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? 2029 भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात? इस बात को याद रखना कि अगर तुरंत बाद लीप ईयर है तो तुरंत बाद का तो 6 साल जोड़ते हैं, तुरंत बाद अगर नहीं है, तुरंत बाद का नहीं है, तो हम 11 साल जोड़ते हैं। अगर लीप ईयर है तो वो ही हूबहू कैलेंडर कब आएगा? 28 साल बाद आएगा, यानी हम 28 साल जोड़ेंगे। बात करते हैं आगे बेटा, वर्ष 2021 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? 2021 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? अब बात करो, 2021 क्या लीप ईयर है? नहीं है, लेकिन ये तुरंत बाद का है। किसके? 2020 के लीप ईयर के तुरंत बाद का है, 2020 के तुरंत लीप ईयर के बाद का ये है। ठीक, तो 2021 क्या होगा? इसमें कितने साल जोड़ दिए जाएंगे बताओ? हम कितने जोड़ देंगे? 6 साल, यानी जो 2021 में आया था वही 2026 में है। और जो जेनजी है पढ़ रहे हैं तो ये चेक कर सकते हैं क्या 2026 और 2021 का एक जैसा है या नहीं। तो राइट आंसर 2026। आगे अब ये बताओ, एक लीप वर्ष जैसे वर्ष 2024 का कैलेंडर कितने वर्षों बाद दोबारा दोहराता है? ये क्या है? आप मुझे आंसर बताएंगे, बताओ। अभी हम आपको समझा चुके हैं। अरे पीछे, हाँ रुको, इसमें 2021 में अगर 6 जोड़ देंगे 2027, 2021 में 6 जोड़े 2027। सच में मेरी मैथ वीक हो गई है। क्या हो गई? मैथ वीक हो गई। ऐसा नहीं भाई, कभी कभी हो जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? 2027 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2027 का राइट आंसर हो जाएगा। देख लिया करो बच्चे। अच्छा इसका बताओ क्या था? हमने कितना कहा था? 28 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 28। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 वर्ष। आगे बढ़ते हैं।
सुरेश का जन्म 29 फरवरी को हुआ, उसने अपना चौथा जन्मदिन किस वर्ष मनाया होगा? यदि उसका जन्म 1896 में हुआ। अब वो हमारे तुम्हारी तरह नहीं है, उसका कब हुआ? 29 फरवरी को हुआ है, तो वो हर साल तो नहीं मना पाएगा। तो हम बात करेंगे कि वो 4 साल बाद मनाएगा, यानी पहला जो जन्मदिन अब मनाएगा दोबारा, तो वो 4 साल बाद मनाएगा। फिर दूसरा कब मनाएगा जाके जन्म के बाद? 4 नहीं, 8 साल बाद। तो इसमें 8 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 1896 में। हाँ सही है ना? नहीं है भैया सही। अभी हमने आपको बात की थी कि 1896 जो है वो क्या है? एक लीप ईयर, यानी इसमें कितने दिन की फरवरी होती है? 29 दिन की बात कही भी गई, 29 दिन। इसके बाद कब आएगा? 4 साल बाद आना चाहिए, यानी कब आना चाहिए? 1900। कब आना चाहिए? 1900 में। लेकिन ये एक लीप ईयर नहीं है, इसमें 28 दिन की फरवरी आती है। कितने दिन की फरवरी आती है? 28 दिन की। क्यों? ये आपके प्रो की बात को लागू नहीं होती। उन्होंने जो बात कही थी कि 400 से डिवाइड अगर हो जाता है पूरी तरीके से, तो हम उसे क्या देंगे? एक लीप ईयर का दर्जा देंगे। लेकिन ये नहीं हो रही, तो ये क्या होता है? एक लीप ईयर नहीं होता। अच्छा, जब यहां नहीं होगा तो इसके बाद आएगा जाके 1904। तो पहला इसका जन्मदिन कब पड़ेगा जाके? 1904 में, फर्स्ट। फिर दूसरा कब पड़ेगा जाके? चौथा पूछ दिया इन्होंने, चौथा ठीक है। दूसरा कब पड़ेगा जाके? 1908। तीसरा 1912, चौथा 1916। सब में क्या हो रहा है? 4 जोड़ते जाओ, तो चौथा आएगा 1916। लेकिन यहां ऑप्शन नहीं है। अगर चौथा पूछा जाए तो 1916 है, अगर दूसरा पूछा जा रहा है दूसरा, यहां अगर दूसरा कर लोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा? 1908। क्या आंसर आ जाएगा? 1908 आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में कुल कितने सोमवार आएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कुल कितने सोमवार आएंगे। देखो, कुल कितने सोमवार निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपको बता दे। वैसे आप घटाओ, जोड़ते जाओ, निकालो, लेकिन आप इस तरह देखो। 25 अगस्त को क्या है हमारा? गुरुवार। 25 अगस्त को क्या है? गुरुवार। ऐसे 24 को क्या हो जाएगा? 24 को क्या हो जाएगा? बताओ भैया। बुधवार हो जाएगा, पीछे ले जाओ। 23 को क्या हो जाएगा? मंगलवार। 22 को क्या हो जाएगा? सोमवार। 22 को क्या हो जाएगा? सोमवार। किसी 25 अगस्त को गुरुवार है, 22 को क्या हो गया? सोमवार। इस तरीके से अगर घटाते जाओ फिर सोमवार निकालो। लेकिन अगर हम ये कर ले कि 25 तारीख 25 अगस्त कर दिया गया, तो हम पता कर ले कि 25 अगस्त से पहले कब आया होगा? 1 अगस्त को क्या होगा? ठीक है, 1 अगस्त को क्या पड़ा होगा? 1 अगस्त को क्या पड़ा होगा? अभी बताएंगे क्यों पता करते हैं। 25 अगस्त, 25 में से अगर 25 अगस्त की बात कर रहे हो और 25 अगस्त को क्या? गुरुवार, तो हम पता कर ले 1 अगस्त को क्या पड़ता है, यानी कितने दिन बचे? 24। अभी इस तरीके से किया तो उसमें हुआ था कि हम सीधे उसी दिन का निकाल ले, नहीं, घटाए जाएंगे उसके बीच के। देखो कितने दिन बचे? 24 दिन बचे ना। हमने इसको भाग दे दिया, कितने? 7 दिन का होता है। 7 या 21, 4 में गया 3, 3 दिन बचे। तो 3 दिन पहले कर लो। 3 दिन पहले 25 को क्या है, यानी 3 दिन पहले आप घटा दो जाके, तो आपका वही आ जाएगा जो गुरुवार से 3 दिन पहले है। गुरुवार से 3 दिन पहले क्या आपका? 1 2 3, 3 दिन पहले क्या है? सोमवार। तो 1 अगस्त को भी भैया क्या मिलेगा हमारा? 1 अगस्त को भी हमें मिलेगा जाके सोमवार। आपको 2 सोमवार तो हमने गिन लिए सावन की तरह, बाबा के 4 सोमवार। हाँ, तो 2 सोमवार हमने गिन लिए। 4 आते हैं कि 5 हो जाए सावन के 4 सोमवार ना। अगस्त चल भी रहा है, सावन के सोमवार भी चल रहे हैं, तो 1 अगस्त को सोमवार हो गया। अब बात समझते हैं बेटा। अब आपको एक बात बता दें कि अगर महीने 31 का है, 31 का है, तो 7 से अगर भाग करोगे 7 चक्कू 28, पूरा पूरा चला जाए, कितने आएंगे? 3, यानी 3 दिन, यानी 1 2 3 तारीख को जो दिन पड़ेंगे वो कितनी बार आते हैं? महीने में 5 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। ये बात आपको दिमाग में डाल लेनी है। अगर ये 30 दिन का है, 30 दिन का है, तो कितने बचेंगे? 2, यानी 1 और 2 तारीख को जो दिन होगा वो 5 बार रिपीट होगा, यानी एक महीने में कितनी बार आएगा? 5 बार। वैसे आप ध्यान रखो, संभवतः हर एक दिन 4 बार तो आता ही आता है। क्यों आता है? 28 दिन की फरवरी, तो 4 बार तो रिपीट हो ही जाता है। अगर ये 29 दिन का है, 29 दिन की फरवरी, तो जो 1 तारीख को पड़ेगा
वो हमेशा क्या होगा, 5 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 5 बार। ऐसा ज्यादा देख रहे हो। लेकिन अगर वही महीना आपका 28 का हुआ तो सिर्फ 4 बार, हर एक दिन क्या होगा, 4 बार रिपीट होगा। समझ गए बात, 4 बार। इसीलिए हमने क्या हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जबकि 1 अगस्त को सोमवार है तो कितनी बार आ गया, 5 बार। कितनी बार आया, 5 बार। भाई 4 बार तो रिपीट ही हो रहा है, एक हफ्ता 4 बार आएगा तो हर दिन 4 बार आ ही जाएगा। 28 दिन में हो गया। बचे हुए दिन में जो 1, 2 और 3 तारीख को होंगे, अगर 31 का महीना है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगस्त कितने दिन का होता है, अभी आपको बताया था कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जिसमें ऊपर की ओर दिख जाए आपके हैंड, यहां से स्टार्ट करें ऊपर, उनमें क्या होते हैं, 31 के होते हैं, अंदर की ओर 30 के होते हैं। यानी जून, नवंबर, जनवरी, मई, सितंबर, 28 दिन की, फरवरी, बाकी सब 31। आप जिस तरीके से अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप कर सकते हो उसको। तो यानी क्या हो गया, 5 इसका राइट आंसर हो गया। अरुण को याद है कि उसकी बहन का जन्म 15, अच्छा इसमें क्या हुआ, ऑप्शन ही ब्लैक हो गया। चलो ठीक है, बताते हैं इसको। अरुण को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 15 से 18 अप्रैल के बीच है, जबकि उसके भाई को याद है कि उसका जन्मदिन 16 से 19 अप्रैल के बीच है। उसकी बहन का जन्मदिन कब है? चलो हम आपको तारीख दे रहे हैं, 16, 17, 18, 19। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ मुझे। देखो, अरुण को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन यानी किसके बीच, 15 से 18 के बीच। तो इसके बीच कितने दिन आए भैया, 16, 17। जबकि उसके भाई को याद है कि उसका कि जन्मदिन 16 से 19 के बीच है, यानी 16 से 19 के बीच, 17, 18, 2 दिन बचे। तो भैया देखो, ये 16 तो कट गया, इसके बीच की बात कही ना, इसने कहा इसके बीच है, इसने कहा इसके बीच, तो ये कट गया, ये तो बाहर ही हो गया। इधर से क्या हो गया, ये कट गया, तो बीच में कॉमन क्या मिला, 17। यानी 17 दोनों की बात में सही है। यानी दोनों ने कहा इसके बीच में, तो 17 तारीख उसके बीच में भी आई, इसके बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17। क्या हो जाएगा, 17। आगे सबसे महा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने लिख भी दिया है, या पेट परीक्षा के लिए सबसे पसंदीदा सवाल है। ये पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, आप इसको अपने दिमाग में डाल लें। और आता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या पेट परीक्षा का सबसे पसंदीदा, जल्दी से बताओ अगर आपको पता है। देखो इसके लिए एक फार्मूला लिख लो, दिन बराबर तारक तारीख, जो दिन आएगा बराबर क्या होगा, तारीख प्लस महीने का कोड प्लस शताब्दी का कोड, अगर शताब्दी है, जो भी शताब्दी का कोड आपका प्लस जाएगा, आपका जो साल है उसके लास्ट के 2 डिजिट, 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक। ठीक है, दिन बराबर फिर से देख लो, तारीख प्लस महीने का कोड प्लस शताब्दी का कोड प्लस वर्ष के अंतिम 2 दिन, वर्ष के अंतिम 2 दिन। उसके बाद और क्या जुड़ता है, कुल लीप वर्ष। क्या जोड़ देंगे, कुल लीप वर्ष, और बाद को डिवाइड कर देंगे 7 से, जो भी दिन आएगा उसको हम ऑड, जो भी दिन आएगा जोड़ देंगे। इसका भी कोड भी बता दें, तो इसका लिख लो भैया जाके। आपकी तारीख क्या है, 15। महीने का कोड क्या हो जाएगा आपका, कौन सा है महीना, अगस्त, तो यहां पर महीने का अगस्त शुरू हुआ 0। उसके बाद आपका जो क्या हो गई, महीने का अगस्त, जुलाई अगस्त, यानी अगस्त में 2 दिन बचते हैं, तो 2 कर दो, 2। ठीक है, इसका शताब्दी का कोड क्या हो जाएगा, कोई लीव ईयर से नहीं है, तो कितना हो जाएगा जाके आपका, कितना हो जाएगा भैया बताओ, 0। आखिरी कोड कितने, 47, 47। और कुल लीप वर्ष इसके बीच कितने आएंगे, 47 में कितने लीप वर्ष आएंगे, उनको आप निकाल लेंगे, डिजिट से भाग कर दोगे तो कितने आ जाएंगे आपके लीप ईयर्स, कितने आ जाएंगे बताओ, कितने आ जाएंगे भैया। इस 47 को भाग करोगे कितना आ जाएगा, 4 बार जाएगा पूरा, यानी कितने लीप ईयर्स आ गए, 11। आप इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 7, 7 7 14 15, कितना आ गया 75। 75 को जब भाग दोगे भाई 7 से, 75 को भाग दोगे 7 से, तो कितना आएगा, 7 दामन 70। यानी जो आपका 5 क्या बचा, शेष पल बचा।
तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो जीरो से जब स्टार्ट करते हैं तो पांचवा दिन क्या आ जाता है हमारा, शुक्रवार। पांचवा दिन क्या आ जाएगा जाके इधर, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, पांचवा क्या आ गया, शुक्रवार। पांचवा क्या आ गया, शुक्रवार, इसलिए इसका आंसर राइट शुक्रवार। ठीक, समझ गए। इसके बाद बढ़ते हैं, सेम अगला क्वेश्चन ऐसा ही, आप मुझे लगाकर बताओ 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया गया, उस दिन कौन सा दिन था, बताओ उस दिन कौन सा दिन था। इसके बाद एक काम आप और कर सकते हो, जब आपको भी हमने समझाया है तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, घर पर अपने मम्मी से पूछो कि मम्मी हमारी डीओबी क्या है, आपको या तो डीओबी पता होगी, पता होगी ना, नहीं पता तो रियल वाली डीओबी पूछो, नहीं लिखी तो आप उसे देखकर अपना दिन बता सकते हो। फिर मम्मी इसको क्या मैं इस दिन हुआ था, तो मम्मी कहेंगे अरे बच्चे को तो जादू आ गया, ठीक है, बच्चा भी जोश से हो गया, अब पंडित को नहीं बुलाएंगे, उसको रुपए नहीं देंगे। है? चलो बताओ, ऐसा नहीं होता है, हर किसी की अपनी अपनी जगह वैल्यू होती है, ठीक है, उनका अपना कृत्य है, कार्य है, हमारा अपना कार्य है। 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र दिवस मनाएगा, उस दिन कौन सा था, बताओ। देखो क्या हो जाएगा 1950, यानी दिन निकालना है, दिन बराबर क्या हो जाएगा, हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले तारीख 26, कोड जनवरी के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जनवरी में 0, ठीक है। आपका 1950 है, इसके लिए कोड क्या हो जाएगा, इसका भी कोड हो जाएगा जाके आपका जो भी है शताब्दी का 1950, तो 19 है तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 50 है, 50 के लिए क्या आ जाएगा भैया आपका, 50 के दो, 1950 के लास्ट के 2 अंक, और इसमें लीप ईयर देखो कितने आए, लीप ईयर 7, 4 से भाग दो, इसमें कितनी बार जाएगा बताओ, 12 बार जाएगा 13 बार जाएगा, बताओ 12 बार जाएगा 13 बार जाएगा, 12 बार, तो कितना आ जाएगा 88, टोटल अगर जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 88, इसको अगर डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, तो कितनी बार जाएगा बताओ, 7 दूनी 14 बार 70, कितने दिन आपके शेष बचे, 4, तो 4 को क्या पड़ जाएगा आपका बताओ, 4 दिन बाद क्या आ जाएगा आपका, बुधवार, क्या आ जाएगा वो गुरुवार, देखो सोमवार को 1, मंगलवार को 2, बृहस्पतिवार को 3, वो बुधवार को 3, 4 को गुरुवार, बृहस्पतिवार यानी 4 को गुरुवार, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला, एक शताब्दी का प्रथम दिन पूछा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है। ये देखो बेटा, इसको आप लगा लें लॉजिक से, सोमवार, एक ऐसा सोमवार ही होगा जो क्या हो सकता है आपका शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है, जो पूछा जा सकता है कि प्रथम दिन भी हो और अगली शताब्दी के बाद शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन भी हो, या शताब्दी का प्रथम दिन पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा दिन किसी शताब्दी के वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है, कौन सा होगा, सोमवार। आगे बढ़ते हैं बेटा, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है। देखो बेटा 400 वर्ष हैं, अब हमें एक बात पता है, एक वर्ष में कितनी बार 29 तारीख आती है, हम कुल मिला के ऐसे नॉर्मल मानते हैं, साधारण, अभी लीप ईयर की बात हमने नहीं की, तो एक वर्ष में कितनी आएगी भैया, 28, 28 दिन की फरवरी होती है, ये सुनना 28 दिन की फरवरी होती है, तो कितने दिन हमारे रह गए जिसमें 29 तारीख आएगी जाके, 11, 11 महीनों में आती, यानी एक वर्ष में 11, तो 11 का इसमें गुणा कर देंगे 400 में, 11 कितने हो गए 4400। अब बात आती 400 वर्षों में जब निकालेंगे 29 तारीख लीप ईयर, लीप ईयर निकालेंगे तो कितने आएंगे भैया हमारे 97, कितने आएंगे 97, तो क्या हो जाएगा हम आंसर 4497, 4497 हमारा क्या हो गया राइट आंसर। तो कैसे लगी आपकी आज की क्लास, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें रीजनिंग की क्लास के लिए अनुभव कैरियर एकेडमी पर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।